हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एमपीएस एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, घर पे सेफ होंगे। देखिए, आज के इस लेसन में हम लोग डे 10 देखेंगे। डे 10 में आज हम लोग फिर से आगे 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं जीएस के या जीए के प्लस करंट अफेयर्स के, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। ये डे 10 है। डे 1 टू डे 9 जो है आपको कराया जा चुका है। ये जो क्वेश्चंस हैं, खास तौर पे अभी बीपीएससी और एनटीपीसी का जो एग्जाम होने वाला है, जिसमें जीएस के क्वेश्चंस जो हैं ज़्यादा होते हैं, तो उनके लिए ये कराया जा रहा है। एसएससी का फिलहाल अभी कोई एग्जाम नहीं है फेज 8 के अलावा, ठीक। तो और एक स्टेनोग्राफर का भी एग्जाम है। इनमें जीएस के पोर्शंस आते हैं, उन लोग भी देख सकते हैं, लेकिन मेनली जो है यहाँ पे बीपीएससी और एनटीपीसी के एग्जाम के लिए ये लेसन्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ठीक। तो जिनको पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल द एमपीएस अकेडमी, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, आप वहां पर से जाकर ज्वाइन करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक। डे 1 टू डे 9 जो है वो आप यूट्यूब जो हमारा चैनल है द एमपीएस अकेडमी, उसके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पे आपको मिलेगा जीए जीएस प्लस करंट अफेयर्स फॉर बीपीएससी एसएससी एंड एनटीपीसी एग्जाम। वहाँ पे आपको ये लेसन्स मिल जाएंगे। जिन लोगों ने नहीं देखा है, पहली बार देख रहे हैं, इस लेसन को कंप्लीट देख लीजिएगा। अगर आपको इंपॉर्टेंट लगे तो सब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और लेसन को फिर और भी आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते, ठीक। आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे, डे 10 का। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो है आपका, संत रामदास किसके गुरु थे? ऑप्शंस हैं साहू जी, शिवाजी, संभाजी या फिर बालाजी विश्वनाथ। तो देखिए, संत रामदास जो थे वो शिवाजी के गुरु थे। यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, ठीक। संत रामदास जो है वो शिवाजी के गुरु थे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। कौन मुगल शासक मनसबदारी प्रणाली का संस्थापक था? ऑप्शंस हैं अकबर, जहांगीर, औरंगजेब और शाहजहां। तो मनसबदारी प्रणाली का संस्थापक था अकबर। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर। अगर आपसे पूछा जाए कि जब्ती प्रणाली का संस्थापक कौन था, तो वो था शेरशाह। कौन था? शेरशाह सूरी। तो जब्ती प्रणाली शेरशाह, मनसबदारी प्रथा जो है ये अकबर के समय। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। फाहियान ने भारत के किसके शासनकाल के दौरान दौरा किया था? ऑप्शंस हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, रामगुप्त या फिर कुमारगुप्त। तो देखिए, फाहियान जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने एक उपाधि धारण की थी, वो उपाधि था विक्रमादित्य, ठीक। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम अगर आपसे पूछा जाए, उनका उपनाम उपाधि पूछा जाए, तो ये है विक्रमादित्य। ये जो है फाहियान, ये चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आए थे। क्वेश्चन नंबर 4। रेलवे और टेलीग्राफ सिस्टम किसके द्वारा शुरू किए गए थे? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड वेंटिक या फिर लॉर्ड कर्नवालिस। तो देखिए, रेलवे और टेलीग्राफ जो सिस्टम है ये लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में शुरू किए गए थे। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। निम्नलिखित में से कौन सा गलत रूप से मेल खाता है? पीट्स इंडिया एक्ट है, ये वारन हेस्टिंग्स के समय में आया था। एल्बर्ट बिल लॉर्ड रिपन के समय में आया था। भारत सरकार अधिनियम 1919 चेम्सफोर्ड के समय में आया था। और ऑप्शन डी आपका है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कर्जन के समय में आया था। तो देखिए, जो पिट्स इंडिया एक्ट है ये वारन हेस्टिंग्स के समय में ही आया था, ये सही है। एल्बर्ट बिल जो है ये रिपन के समय में आया था, ये भी सही है। भारत सरकार अधिनियम 1919 चेम्सफोर्ड के समय में आया था, ये भी सही है। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि कौन सा गलत है, ठीक। तो ये जो ऑप्शन डी है ये हमारा गलत है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है। जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है ये लॉर्ड लीटन के समय में आया था। कब आया था? लॉर्ड लीटन के समय में आया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। लॉर्ड कर्जन के समय जो एक महत्वपूर्ण घटना थी वो थी बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में, ठीक। बंगाल का विभाजन जो 1905 में हुआ था ये लॉर्ड कर्जन के समय में ही हुआ था। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट याद रखिएगा। वर्नाकुलर लॉर्ड लीटन। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। 15वें वित्त आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? अनूप सिंह, एनके सिंह, आशु लहरी या फिर अरविंद मेहता। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, एनके सिंह जो है वो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है। क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय संविधान में किस भाग में आपातकाल जो है उसका प्रावधान दिया गया है? आपातकाल यानी कि इमरजेंसी, ठीक। ये किस भाग में वर्णित है? ऑप्शंस हैं भाग 15, भाग 17, भाग 18 या फिर भाग 16। तो देखिए, आपातकाल यानी कि जो इमरजेंसी है ये भारतीय संविधान के भाग 18 में वर्णित है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय संविधान के अनुसार देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकार कौन होता है?
ऑप्शन हैं सॉलिसिटर जनरल, महालेखा परीक्षक, महाधिवक्ता या फिर अटॉर्नी जनरल। तो भारतीय संविधान के अनुसार जो देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकार जो होता है, यहाँ पे पूछा गया आपसे सर्वोच्च कानूनी अधिकार, ठीक, तो वो होते हैं अटॉर्नी जनरल। यहाँ पे आपको राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है। आपको कमेंट में ये बताना है कि अभी जो है भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है, ठीक। आते हैं, ये आपका करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, अगर आपको पता है तो आप कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 9, जब एक दर्पण से प्रकाश की तरंग परिवर्तित होती है, यानी कि जब एक मिरर से प्रकाश का जो तरंग है वो परिवर्तित होगा तो किसमें परिवर्तित होता है, ठीक। ऑप्शन है आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी में, तरंग दैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ में, वेग यानी कि वेलोसिटी में, आयाम यानी कि एम्पलीट्यूड में। तो देखिए, जब एक दर्पण से प्रकाश की तरंग परिवर्तित होती है तो वो आयाम यानी कि एम्पलीट्यूड में परिवर्तित हो जाती है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, संयुक्त राज्य अमेरिका के ब्रेड बास्केट क्षेत्र की विशेषता क्या है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि ब्रेड बास्केट क्षेत्र वो किस देश से संबंधित है, तो वो है आपका यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। अब इस जो ब्रेड बास्केट है इसका विशेषता बताना है, वो कौन सा है, क्या होता है। ऑप्शंस हैं वर्ष के दौरान भारी वर्षा, यानी कि पूरे साल के दौरान जो है भारी वर्षा होती है, गर्मियों में कम बारिश होती है, सर्दियों में मध्यम वर्षा, या फिर बर्फ के साथ लंबी सर्दी। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, सर्दियों में मध्यम वर्षा होती है। ये ब्रेड बास्केट क्षेत्र की विशेषता है। क्वेश्चन में 11, बकास्त आंदोलन 1936 जो कि बिहार में हुआ है, उसका कारण क्या था। अधिभोग अधिकारों के बारे में, जमींदार नीतियों के खिलाफ, किराए में बढ़ोतरी के लिए ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, कृषि संकट, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये बकास्त आंदोलन है 1936 जो बिहार में हुआ है, ये बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। तो ये जो है किराए में बढ़ोतरी के लिए जो है ब्रिटिश सरकार के खिलाफ था। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रतीक मोटो जो है यतो धर्मस्तो जय कहाँ से लिया गया है। ऑप्शंस हैं महाभारत, छंदोपद उपनिषद, मुंडकोपनिषद, या फिर अशोक के प्रमुख शिलालेख स्तंभ से। तो देखिए, यतो धर्मस्तो जय जो है ये महाभारत जो महाकाव्य है वो वहां से लिया गया है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा देश भूमध्य रेखा पर नहीं है, यहाँ पूछा गया है नहीं है, ठीक। ऑप्शंस हैं युगांडा, जाम्बिया, केन्या, या फिर गोवान। तो देखिए, टोटल जो कंट्रीज हैं उनमें 13 कंट्रीज हैं वो भूमध्य रेखा से क्रॉस करती हैं, मतलब भूमध्य रेखा पर हैं। उनमें है एक युगांडा, केनिया, गैबोन, जाम्बिया यहाँ पर भूमध्य रेखा पर नहीं है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन बी है। देखिए, यहाँ पर 3 हो गए, बाकी और जो कंट्रीज हैं वो हैं इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, साउथर्न प्रिंसिप गणराज्य ऑफ रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, फिर कॉन्गो अलग हो गया, और युगांडा, सोमालिया, किरिबाती और मालदीव। ये जो 13 कंट्रीज हैं ये भूमध्य रेखा पर हैं। यहाँ पर जाम्बिया राइट आंसर आपका है, जाम्बिया जो है भूमध्य रेखा पर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, जनमत संग्रह के माध्यम से कौन सी रियासतें जो हैं वो भारतीय संघ में एकीकृत किया गया था, मिलाया गया था, ठीक। जूनागढ़, सिक्किम, हैदराबाद, या फिर जूनागढ़। यहाँ पर 2 ऑप्शंस एक ही बार रिपीट हो गए हैं। राइट आंसर जो है वो आपका ऑप्शन ए या ऑप्शन डी कोई लगा सकते हैं। जूनागढ़ जो है वो जनमत यानी कि रेफरेंडम के माध्यम से जो है भारतीय संघ में मिला लिया गया था। ये आपका राइट आंसर जूनागढ़ होगा, ठीक। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं। जर्मनी, सोवियत संघ, फ्रांस, या फिर अमेरिका। तो भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य है यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज, ये यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ से लिया गया है जो अभी रसिया है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जिले को अपराध जिला घोषित किया गया था। 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन है उसके दौरान बिहार के किस जिले को अपराध जिला घोषित किया गया था। ऑप्शंस हैं सिवान, भागलपुर, सारण, या फिर पटना। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन सी है, सारण को अपराध जिला घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17, बिहार को पहली बार साहित्यिक पुस्तकों में कब नामित किया गया, यानी किस पुस्तक में पहली बार जो है बिहार का वर्णन आपको मिलेगा, ठीक। ऑप्शंस क्या क्या है, अकबरनामा, रजनामा, सहनामा, या फिर तबकात ए नाशरी। तो देखिए, बिहार का जो पहली बार वर्णन होता है किसी साहित्य पुस्तक में वो है तबकात ए नाशरी। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18,
बिहार राज्य वित्त निगम की स्थापना कब की गई थी? 1965-66 में, 1970-71 में, 1980-81 में, या फिर 1954-55 में? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, बिहार राज्य वित्त निगम की स्थापना जो है वो 1954-55 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। सिख गुरुओं में से सबसे पहले किसने बिहार का दौरा किया? गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक, या फिर गुरु अर्जुन सिंह? तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, गुरु नानक जो थे उन्होंने बिहार का सबसे पहले दौरा किया है। क्वेश्चन नंबर 20, नील दर्पण जिसमें इंडिगो प्लांटर्स पर हुए जुल्म को चित्रित किया गया था, वो पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? दीनबंधु मित्र, प्रेमेंद्र मिश्रा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, या फिर माइकल मधुसूदन दत्त? तो देखिए नील दर्पण जो इंडिगो प्लांटर्स पर हुए जुल्म को चित्रित करता है जो पुस्तक, वो दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया है। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन ए है। आता है क्वेश्चन नंबर 21 पे। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले स्थापना हुई थी, यानी कि सबसे पहले किसकी स्थापना हुई थी ये आपको बताना है? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इंडियन लीग, कलकत्ता का इंडियन एसोसिएशन, या फिर बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन? ठीक, तो देखिए ये जो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन है ये 1866 ईस्वी में बना। ठीक, इंडियन लीग जो है ये 1875 में बना। जो इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता है ये आपका 1876 में बना। और जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी है, जो ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी जो है वो आपका बना है 1885 में। तो यहाँ पे पूछा गया कि सबसे पहले, तो सबसे पहले कौन? 1866, यानी कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ऑप्शन है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। स्व सम्मान आंदोलन का संबंध किससे है? महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, या फिर ई वी रामास्वामी नाइकर? तो स्व सम्मान आंदोलन जो है वो ई वी रामास्वामी नाइकर से संबंधित है। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 23, राज्यसभा में कोरम के लिए कितनी संख्या होती है? 25, 50, 100, या फिर 125? तो देखिए राज्यसभा में होता है 20 टोटल 250 सीट्स। ठीक, कोरम जो होता है इसका मतलब होता है 1/10, तो 1/10 उन्हें 250 कर देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 25। तो कोरम के लिए जो है आवश्यक सीटें जो है वो राज्यसभा में आप पूछा गया है, ये हो जाएगा आपका 25। तो आपको बताना है कि लोकसभा में अगर हम ऐसे करेंगे तो उसमें जो है कितनी सीटें रहेंगी कोरम के लिए, आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन 24, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? भाग 1, भाग 2, भाग 3, या फिर भाग 4? तो देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, जो पार्ट 2 है, भाग 2 है, वो भारत संविधान में नागरिकता का उसमें उल्लेख आपको मिलेगा, सिटीजनशिप। क्वेश्चन नंबर 25, पासा का खेल निम्नलिखित में से किसके परंपरा का हिस्सा था? राजसूय, अश्वमेध, अग्निस्तोम, या फिर वाजपेयी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, राजसूय जो है इसके शासनकाल में संबंधित था पासा। ठीक, तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन ए है। और ये जो है रिस्क लेने वाले लोगों से संबंधित, मतलब बोला जाता था कि ये जो खेल है ये रिस्क लेने वाला खेल से संबंधित है। ठीक, राजसूय के शासनकाल में ये पासा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर है। तो ये है डे 10 का इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन जो कि बीपीएससी और एनटीपीसी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, तो लेसन अगर इंपॉर्टेंट लगा तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप्स में, ताकि और लोग जो है इसे देखें, समझे, सीखें और हमारे साथ जुड़े। अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे, आप अपडेट होते रहे। और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं आगे के लेसन में। थैंक यू।